हाँ जी, आपका सम ये देखिए, आपके पास बच्चों ये 3 आइटम्स गिवन है। पैट 6 लाख का, 12 आपका ये लोन है, ये आपका हो गया रेट ऑफ, इतना ब्याज लगेगा लोन पे। लोन का जो अमाउंट है वो है 40 लाख। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा ये तो पता लगा ही सकता हूँ कि कितना लगेगा। 40 लाख का आपका 12 हो जाएगा ये इतना। ठीक है जी। अच्छा, ये टैक्स आपके सामने दिया हुआ है इतना 40। टैक्स का जो रेट है वो आपका 40 है बच्चों। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे तो जो 2 चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए पीबीआईटी, उसके बारे में जितना ब्याज बनता है वो चाहिए होगा। अब ये तो मैं निकाल ही चुका हूँ, कितना बनेगा। दिक्कत किसकी है? पीबीआईटी की। अब मैंने अभी अभी आपको इक्वेशन में समझाया पिछली क्लास में कि पीबीआईटी आपको कैसे निकालना है। वो तो डिपेंड होता है ना कि आपको गिवन क्या है। आपको पैट गिवन है, इसका मतलब आपको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ लो थोड़ा सा वापस। सपोज आपके पास पीबीआईटी है, पीबीआईटी में से सबसे पहले इससे घटाओगे, आपके पास पीबीटी आएगा, टैक्स माइनस होगा, आपके पास पैट आएगा। यहाँ से यहाँ जाना हो तो ये रूट आपको लेके चलना पड़ता है। बट अब आपके पास ना पैट गिवन है, आपको यहाँ जाना है पीबीआईटी पे, तो टैक्स भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, दोनों आइटम आपकी क्या होंगी? प्लस। पैट आपके पास कितना है? 6 लाख। मुझे क्या निकालना है? टैक्स। लेकिन टैक्स का अमाउंट गिवन नहीं है, टैक्स का रेट गिवन है बच्चों। ठीक है, तो टैक्स 40 किसका? ये बात बहुत ध्यान से देने वाली है कि टैक्स का जो रेट है वो 40 है, बट किसका 40? आप कहोगे जी पीबीटी का, क्योंकि पीबीटी में से ही टैक्स माइनस होता है ना, तो ये जो 40 निकलेगा वो इसका निकलेगा। ओके, अब क्या आपके पास पीबीटी गिवन है जिसका मैं 40 लगा के टैक्स निकाल सकूं? नहीं है ना पीबीटी। आपके पास कहीं भी पीबीटी गिवन नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप पीबीटी को ना 100 मान लो। पीबीटी को ही क्यों माना? क्योंकि टैक्स का जो रेट है 40 वो इसी पे कैलकुलेट होगा, ये आपके पास है नहीं, तो पीबीटी को ना आप 100 मान लो। पीबीटी 100 है तो बच्चों टैक्स कितना आ जाएगा? 40। इसका 40 निकाल लोगे आप, तो आपके पास पैट कितना आ जाएगा बच्चों? 60। पीबीटी में से टैक्स निकाल के पैट आ जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया जी ये। कैसे? पैट आपके पास 60 है तो पीबीटी कितना आया? 100। पैट 60 है तो पीबीटी 100 है ना, एक है तो 100/60। ठीक है, अच्छा पैट आपके पास है कितना? 6 लाख गिवन है, तो ये 6 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके है ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 10 लाख बच्चों। पीबीटी जो आपके पास आया वो आपके पास आ गया 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख आपके पास आ गया पीबीटी। पीबीटी से पीबीआईटी पे जाना है तो जितना ब्याज बनता है वो जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये इसमें ऐड किया। अब ये कितना है वो तो आपने निकाल ही लिया था। तो टोटल आपके पास जो पीबीआईटी आया, इन दोनों को घटाने से पहले की जो इनकम आपकी है वो आपकी आ गई पीबीआईटी 14,80,000। ठीक है बच्चों, अब ये 1480 आ गया, आसान हो गया अब तो। ठीक है, ये आपका हो गया ये अमाउंट, जितना ब्याज आपने लगाया। तो आपका जो आएगा रेशो वो इतना आएगा, लगभग लगभग 3 गुना। मतलब जितना आपके पास बच्चों पीबीआईटी अवेलेबल है ना, उससे आप, ठीक है, वो आपका मतलब ये कह सकते हो लगभग लगभग इसका 3 गुना है। 3 पेमेंट्स आप इसकी निकाल सकते हो इस पीबीआईटी से। अब कहते हैं इससे पता क्या चलता है? मतलब निकाल लिया, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे हुई वो भी लगभग समझ आ गई, बट क्यों निकाला? लॉजिक क्या था बच्चों? इसको निकालने की वजह सबसे बड़ी ये है कि हम जानना चाहते हैं कि हम लोन लेने के लायक भी हैं या नहीं है। एक बात सोच के देखो, मैंने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख पे मुझे जो ब्याज देना है वो देना है 1 लाख। ठीक बात है, मैंने उससे 10 लाख से क्या किया? मैंने खोली एक नई शॉप, नई शॉप से कमाई कितनी हुई? 1 लाख।
1 लाख कमाया, 1 लाख ही मैं ब्याज दे दूं, भाई खाना कहां से खाऊंगा मैं? बचा तो कुछ भी नहीं ना। अच्छा, क्या होना चाहिए भाई? 10 लाख लगा के आप 2 लाख कमा सको, तब तो फायदा है भाई। 2 लाख आपने कमाए, 1 लाख का ब्याज चला गया, तो 1 लाख आपके पास बच गया, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी कमाई है ना, कमाई मतलब ब्याज देने से पहले की कमाई, ब्याज देने से पहले की, मान लो 2 लाख है, इस 2 लाख में से मैं 1 लाख ब्याज दूंगा ना, तो यही तो मैंने बोला, इस आई को देने से पहले की जो कमाई है। अच्छा, अब ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? 1 लाख में तो बिल्कुल काम नहीं चलता, 2 लाख में चलो कुछ सोचा जा सकता है। मान लो आपको मैं कहता हूं कि आपकी 6 लाख की कमाई होगी, 1 लाख ब्याज देना है, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है, तो कम से कम हम ये कह के चलते हैं 6 या 7 टाइम ये रेशियो आपका आ जाएगा ना बच्चों, वो बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी जितना ज्यादा होता जाएगा वो अपने लिए खुशी की बात होगी, चाहे 20 टाइम्स हो जाए, बट 6 या 7 गुना तो हो, इतना हो ना, तभी आप सोचना कि भैया आप पर डेट कैपिटल ले लेते हैं, आप पर लोन ले लेते हैं। इससे कम होता हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप लोन पे जो ब्याज देना है वो निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सोल्वेंसी रेशियो यहाँ पे खत्म होता है।